घड़ी और एक ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन बनने लायक थे सबको देख चुके हैं। और आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप हमारे पास भेजें, हम उसको आपके साथ ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम आज नई टॉपिक एक लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, नई टॉपिक तो हम बात कर रहे थे, आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं और यह अधिकांशतः सब एग्ज़ाम में करीब 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक या 7 क्वेश्चन तक मिलेगा आपको देखने में। यह थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप इसको पहले क्लास से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और उसके बाद जो भी आपके पास समस्या होती है आप उसको हमारे साथ ज़रूर साझा करें। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न या समस्या। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि हम वर्णमाला जो बोलेंगे तो वर्णमाला में किसको लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को लेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि एक आपकी सीरीज होगी, पढ़ेंगे हम उसको, जैसे A to Z होगा या फिर Z to A होगा। फिर आपके इसमें 26 में से पहले प्रथम 13 को, जिसको क्या कहते हैं, अर्धांश कहते हैं, उसको क्या करेगा, पलट देगा, या दूसरे 13 को पलट देगा। इस तरीके से तमाम टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहले आपको थोड़ा सा हम जो अल्फ़ाबेट के, आप तो कुछ बच्चों को देखा होगा, आपने खुद किया होगा कि आप पेपर हॉल में बैठते हैं, आपका ऑनलाइन पेपर है तो पेपर मिल जाता है या फिर जिस पे रफ शीट मिलती है उसमें क्या करते हैं कुछ बच्चे ए से लेकर के जेड तक अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उनके नीचे उनका प्लेस वैल्यू जो उनका आसानी मान होता है A1 B2 C3 D4 इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना हम आपको याद करने के लिए कुछ कहेंगे, बस आज आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी। करीब 1 पेज या 10 लाइन अल्फ़ाबेट का होगा, उसको मेरे साथ आपको बनाना होगा जिस तरीके से हम आपको अभी आपके सामने बताएंगे। एक आप याद रखिएगा EJOTY। ठीक है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का कितना होता है 20 और वाई का 25। इसी को आप याद रखिएगा। इजोटी का E5, G10, O15, T20 और वाई 25। 5, 10, 15, 20 और 25। अब इसी से रिलेट करके इसी से आगे पीछे जस्ट जो होगा उसको आप बता देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए जी का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 7, जी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, और इसमें देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, जी का क्या है 7, कुछ का उसी में छुपा हुआ है। एच का जैसे कि तो एच को क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, कुछ का उसी में बना हुआ, जैसे कि आई होता है तो आपने लिखा हुआ, कुछ ऐसे लोग लिखते हैं आई, तो आई क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए डब्लू ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और इससे ना करके आप जो आपको मैंने बताया हूँ इजोटी, आप उससे करिए। जैसे कि के का बताना है तो के देखिए किसके पास में आएगा, जे के बाद के आता है, जे का आपने देखा 10 तो के का क्या हो जाएगा 11। वी देख लीजिए, वी किसके बाद में आता है टी और 11 यहाँ पे। वी किसके बाद में आता है STUV, टी के बाद यू आएगा, यू के बाद की बी आएगा तो बी क्या हो जाएगा 22, यू का क्या हो जाएगा TU 21। और आगे अल्फ़ाबेट ले लीजिए आर तो टी से 2 पहले जाइए, RST तो कितना हो जाएगा 18। आगे एन आ जाइए, एन का क्या होगा ओ से 1 पहले NO, एन का क्या हो जाएगा 14। यम आ जाइए, यम का क्या होगा इससे 1 कम क्या हो जाएगा 13, या आप 15। ओ क्या होगा 15, 15 से 2 कम करेंगे आप 13 हो जाएगा। आप निकालना है किसका क्यू का, क्यू के बाद RST कितना पीछे 3 पीछे, और यह टी से 3 पीछे कितना हो जाएगा आपका 17। ठीक है, इस तरीके से आप A to Z का कर सकते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं।
फास्ट करने के लिए हम अंग्रेजी लिख लेते हैं। जैसे ठीक है, तो टी का कितना होगा, आप इजोटी में देखते हैं टी का 20 हो जाएगा, ए का क्या होगा 1 होगा, आर और आर एस टी, आर एस और टी, तो आर का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा 7, ई का क्या होगा 5, टी का क्या हो जाएगा 20, डब्लू देखिए टी यू वी डब्लू, वी के बाद डब्लू आता है तो क्या हो जाएगा 23, आई का क्या हो जाएगा 9, टी का 20, एच का क्या हो जाएगा 8, डी डी कौन हो जाएगा 4, यू का क्या हो जाएगा 21, आर का क्या हो जाएगा आर एस टी, आर एस और उसके बाद टी आता, आर का क्या हो जाएगा 18, जी का क्या हो जाएगा 7, ई का क्या हो जाएगा 5, आर एस टी, एस का क्या हो जाएगा 19, एच क्या हो जाएगा 8, एस का क्या हो जाएगा 19, आई क्या हो जाएगा 9, आर का क्या हो जाएगा आर एस टी, आर का क्या हो जाएगा 18। देखिए ये आपकी एक तरीके से क्या हो गई कोडिंग हो गई, क्या 20 1 18 7 5 20, यहाँ पे 23 9 20 8, यहाँ पे 4 21 18 7 5 19 8, यहाँ पे आप 19 9 और 18, या किसकी कोडिंग हो गई, हमने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को किस में डिकोड कर दिया नंबर में, 20 1 18 7 5 20 क्या हो गया टारगेट का कोड हो गया, और विथ का क्या हो गया 23 9 20 8 हो गया, दुर्गेश का क्या कोड हो गया 4 2 11 4 2 4 21 है, 4 21 18 7 5 19 8, और सर का कोड क्या हो गया 19 9 18। यह देखिए सिंपल तरीका कोडिंग है, इसको कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको कम से कम टाइम में करने के लिए क्या करना है इजोटी को याद करना है, E5 J10 O15 T20 और Y25, ठीक है, E5 इजोटी J10 O15 T20 और Y25, ठीक है। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, और सीरीज हम पहला आपको बताया था सीरीज के बारे में, सीरीज हम देखेंगे पहली सीरीज, और सीरीज कौन सी होगी उसको हम डाल देते हैं पहला नंबर, पहली सीरीज कौन है A B C Z तक, ठीक है, ये सीधी सीरीज है। पहला क्वेश्चन है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहला क्वेश्चन हम पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आगे शॉर्ट में कर देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा, दाएं छठवां होगा। और इसको हम अंग्रेजी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, which letter is sixth to the right of 10th from the left hand in English alphabet series। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठवां कौन होगा। देखिए बायां और दायां, बायां किधर होगा, बायां आपका इधर होगा और दायां इधर होगा, ठीक है, यह बायां हो जाएगा और यह दायां, और इसका लास्ट छोर अगर आप इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से, दायां का सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा जेड होगा, और बायां का सबसे पहला कौन होगा ए होगा। और यह कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक बाएं से लेकर के आप काउंट करेंगे तो यहाँ तक भी आ सकता है। 26वां अक्षर बाएं से 26वां अक्षर आपका कौन हो जाएगा जेड हो जाएगा, और दाएं से आप काउंट कर सकते हैं तो दाएं से 26वां अक्षर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। कह रहा है बाएं से 10वें के दाएं छठवां, बाएं से कितना 10
और इसी के दाएं कौन सा, छठवां कौन सा अक्षर होगा, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16। 16 पे कौन सा आएगा आपका, इजोटी। देखिए ई जे ओ के बाद क्या आता है, पी, पी मतलब 16। तो कौन हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं छठवां होगा, कौन सा होगा, पी। ये तो आपको समझाया गया, लेकिन ट्रिक क्या है देखिए। ट्रिक आपकी क्या है, हिंदी में आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में जो पहले दिया होगा उसको आप पहले लिखेंगे। पहले क्या दिया था, बाएं, और उसके नीचे क्या दिया है, दाएं। ठीक है, तो बाएं कितना दिया था 10, दाएं कितना दिया था 6। अगर ये डायरेक्शन जो बायां और दायां दिया हुआ है यह आपका अलग अलग होगा तो घटाएंगे, और अलग अलग होगा तो इसको जोड़ देंगे, और अगर सेम होगा, बाएं बाएं होगा, दाएं दाएं होगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बस आपको क्या करना है, डायरेक्शन पहला जो दिया होगा यहीं से ऊपर इसको लिख देना, यहीं शुरू करना है। बाएं और दाएं कितना हो गया, 16। तो कहाँ से 16, बाएं से 16वां, बाएं से 16वां मतलब ए से 16वां अक्षर कौन सा होगा आपका, पी होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। क्वेश्चन 60 में लिख रहे हैं, बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। बाएं से 9वें के दाएं 5वां होगा। बाएं से कितना है, 9, और दाएं से कितना है, 5। तो 9 5 कितना हो गया, 14। बाएं से 14वां अक्षर कौन होगा, आप जानते हैं कि 15 कौन है, ओ है। ओ से पहले क्या आएगा, यम एन ओ, तो क्या हो जाएगा यम एन। और अगर यह अंग्रेजी में होगा तो अंग्रेजी में जो सबसे लास्ट में होगा उसको पहले लेंगे। अंग्रेजी में यह लिखा जाएगा किस तरीके से, विच लेटर इज द 5th टू द राइट ऑफ 9th फ्रॉम द लेफ्ट इंड इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो लेफ्ट पहले आ रहा है, लेफ्ट इंड 9, और राइट में क्या आ रहा है, 5th, तो कितना हो जाएगा 14। और लेफ्ट से बाएं से 14 कौन सा हो जाएगा, एन हो जाएगा। क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिखा गया, आप पूरा लैंग्वेज इसको आप अपने नोटबुक में या अपने जो भी रफ शीट है उसमें आप लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिख करके आपको बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका क्लास बोरिंग ना हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 हो गए आपके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के बाएं 5वां होगा। देखिए सेम डायरेक्शन में मैं बोला था घटाने के लिए, बाएं से 9 और बाएं से 5, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 4। और कहाँ से 4, बाएं से 4, तो बाएं से 4 क्या होगा आपका, डी हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं करके, यहाँ बाएं से 9 हो गया, और इसके बाएं कौन होगा, इधर ना, तो इधर कौन, 5, तो 5 निकल गया, इधर बचा क्या, 4 ही बचेगा ना, 4 पे क्या आएगा, डी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी स्टार्टिंग में आपको ट्रिक ना समझ में आए तो इसको क्या करिएगा, आप वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, और जो भी समस्या होगी आप उसको हमको बताने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां होगा। कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं
सातवां होगा। कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं सातवां होगा। इसमें भी सेम डायरेक्शन, बाएं से 17वां है और आपका बाएं से 7वां है। 17 में 7 गया, आपका बाएं से क्या आ जाएगा 10वां, और 10वां कौन होगा जे। 10वां में क्या होगा जे फॉर जोकर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा। तो पहले जो दिया रहेगा उसको आप लिखेंगे क्या है दाएं साइड, दाएं 10वां और बाएं क्या है 5वां। और आपको मैंने बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और लिखेंगे कौन सी डायरेक्शन, पहले ऊपर वाली। दाएं क्या हो जाएगा 15, तो दाएं से 15 हमने आपको याद कराया था बाएं से नंबरिंग, तो आप दाएं से कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे हम तो याद किए थे बाएं से और आ गया दाएं में। कंफ्यूज कुछ भी नहीं करना है। देखिए जितने लेटर हैं उससे एक प्लस करके आप घटा दीजिए, आपका बायां आ जाएगा। दाएं से क्या है 15वां लेटर आपको निकालना है। तो टोटल आपके अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो आप 27 में से जब 15 घटा देंगे क्या आ जाएगा 2 1 12। देखिए यह क्या आ जाएगा बाएं से। आपको मैंने याद कराया था इजोटी से, जो अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू है, अल्फ़ाबेट का स्थान, वो आपका ए से था और बाएं से था। बाएं से आपका 12वां लेटर जो होगा वह दाएं से 15वां भी होगा, मतलब बाएं से 12वां जो होगा वह दाएं से 15वां ही होगा। आप इसको देख लीजिएगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। आप इसको देख लीजिए ई जे, तो आपका जे के बाद के बाद क्या आता है एल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का एल हो जाएगा। देख लीजिए ये आपका अल्फ़ाबेट हो गया। तो कह रहा है दाएं से 15वां, इधर से आप 15 आ गए, ठीक है, इधर से आप 15 आ गए। यहाँ पे आपका जेड है, इसको आप 26 रखेंगे, और यहाँ पे 25 हो गया। 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10 और यहाँ पे 5, ठीक है, तो 15 पे है। तो आप इधर 26 हो गया और इधर से लेके आइए, इधर से 12, बाएं से 12वां और इधर से 15वां लेटर एक ही होगा। कैसे होगा 12 15 27 हो गया। और इसमें देखते हैं एक लेटर जो होगा इधर से भी काउंट हुआ है और इधर से भी काउंट हुआ है, उसी को घटा देंगे तो आपका 26 लेटर टोटल है ना। तो क्या हो जाएगा, आपको निकालना है दाएं से 15वां, तो दाएं से 15वां निकालने के लिए आप इधर से काउंट करना पड़ेगा जेड एक्स वाई, उसको छोड़ दीजिए। आप बाएं से ही काउंट, बाएं से ही आपको ट्रिक पता है तो बाएं से ही काउंट करिए, लेकिन किस तरीके से उसको बाएं में कन्वर्ट कर लीजिए। और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है 27 में से दायां घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बायां आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, हम आशा करेंगे कि 10 क्वेश्चन तक हम आपको लेके चलें, 20-25 मिनट या आधे घंटे का वीडियो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं, कौन सा अक्षर दाएं से 7वां, कौन सा अक्षर दाएं से 7वां के बाएं 10वां होगा। दाएं से 7वां के बाएं 10वां होगा। फिर पहले पे क्या आ गया दाएं, दाएं में क्या है 7वां लेटर और उसके बाद बाएं है, बाएं से 10वां। तो आप अपोजिट साइड दोनों की है तो क्या करेंगे दाएं से आप लेंगे और कितना हो जाएगा 17। दाएं से 17 है और इसको बाएं में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताया था 27 में से 17 घटा देंगे क्या आ जाएगा 10। तो 10 कहाँ से होगा बाएं से, बाएं से 10वां क्या होगा जे, कौन सा लेटर हो जाएगा जे। और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 6। क्वेश्चन नंबर 6 था
और जे क्या हो जाएगा आपका 10वां लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप अपना रुख करिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा। दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा। कह रहा है कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के दाएं 5वां होगा। तो आ जाइए, दाएं 11वां और फिर दाएं 5वां, दोनों दाएं दाएं तो क्या हो जाएगा दाएं, लेकिन हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 6। और दाएं से 6वां निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 माइनस 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा 21। तो बाएं से 21 निकालेंगे, क्या बाएं से 21वां अक्षर। चलिए इजोटी पे ई जे और टी, टी कितना था 20, टी के बाद क्या आएगा एस टी यू, यू क्या हो जाएगा 21वां अक्षर। तो दाएं से 11वें के दाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा, 21वां अक्षर होगा। 21वां अक्षर, और 21वें स्थान पे कौन आएगा, यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8वां देख लीजिए। कह रहा है कि कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं 4वां होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 13वें दाएं से 13वें के दाएं 4वां होगा। कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं 4वां होगा। तो दाएं 13वां और दाएं क्या हो गया 4, तो दोनों दाएं हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 13 में से 4 गया 9। लेकिन आप दाएं साइड से 9वां निकालने के लिए 27 में से 9 घटा देंगे, तो आ जाएगा बाएं साइड से, बाएं से 18वां अक्षर। और बाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, आ जाइए ई जे ओ, ओ के बाद 15 पे है, 15 के बाद 16, 17 और 18, तो तीसरा अक्षर ओ पी क्यू आर, तो 18वां अक्षर क्या होगा आर। और आंसर में आपको बताना क्या है, दाएं से 9वां, दाएं से 9वां क्या होगा आर होगा। लेकिन आपने निकाला कैसे, बाएं से 18वां, और 18 9 27, टोटल आपके में से एक जोड़ करके आपने घटा दिया जितना था, तो आ गया आपका बाएं से। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाएं से 6वें के दाएं 4 के बाएं तीसरा होगा। बाएं से 6वें के दाएं 4वां के दाएं 4वां के बाएं तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर कौन सा होगा या कौन होगा। देखिए अब तक आपने क्वेश्चन 8 तक केवल 2 ही साइड देखा था, और आप आगे ध्यान रखिएगा कि जितने भी साइड आपको देखेंगे अधिक से अधिक मिले, 3 4 5, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कुछ भी करके पूछेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके जैसे हम बता रहे हैं अभी आगे, इस तरीके से लगाइएगा, ठीक है। पहले दिया है बाएं क्या है 6, और फिर क्या है दाएं क्या है 4, और बाएं फिर क्या दिया है 3। देखिए इसके पहले आप क्या करते थे, इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग साइड है तो जोड़ देंगे, कितना हो गया 6 4 10, लेकिन यह इससे क्या है अलग है, तो इसको घटा दीजिए ऐसे ही, इसी में से घटा दीजिए, क्या आ गया आपका 3 आ गया। 3 बचा हुआ है बायां वाला, तो ऊपर बायां है तो बाएं हो जाएगा
और 3 4 कितना हो गया, 7 हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10 हो गया, 3 घटा दीजिए। क्या आप कंपेयर प्रमुख मानेंगे इसको? देखिए, तो इससे सेम मिल गया तो घटा दिया, और अगर यहाँ पे दाया मिल जाता तो जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ते, इसको भी जोड़ देते, लेकिन तो इसमें घटाते। 2 सेम साइड होगी, उसको आप घटाएंगे, अलग अलग साइड होगी, जोड़ करके निकालेंगे। तो क्या हो गया, बाएं से कौन सा 7वां, बाएं 7वां आप जानते हैं जी बनता है और ए है, तो बाएं 7वां कौन हो गया, जी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो गया, जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, फास्ट हो रहा होगा तो आप बताइएगा कमेंट में, आगे से हम थोड़ा सा और स्लो करेंगे स्पीड, लेकिन हम सोच रहे हैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देने का प्रयास करें। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन, हमने बोला था क्वेश्चन 10 कराएंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, और इसको ध्यान से देखिएगा, जो ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6वां के दाएं 6वां के दाएं 4वां होगा। कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 6वां के दाएं 4वां होगा? तो आ गया, बाएं से 7वां है, फिर दाएं से कौन है, 4वां है, और फिर दाएं से कौन है, दाएं से 6वां था, और लास्ट में कौन है, 4वां है। देखिए, आपको मैंने बोला था कि आप इसको कंपेयर करेंगे, बाएं से 7वां के दाएं 6वां के दाएं 4वां। पहले से कंपैरिजन करने के बाद आपका क्या आएगा, इससे अलग है दोनों, 6 4 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17। तो बाएं से 17वां अक्षर कौन हो जाएगा, ई जे ओ पी क्यू, तो 17वां अक्षर क्या हो जाएगा, क्यू। और कहाँ से, बाएं से। आप कंपैरिजन करेंगे किसके, इससे, ठीक है, इससे दोनों क्या हो जाएंगे, सेम है। आप इन दोनों को ना करके घटाइएगा मत, इससे आप कंपेयर करिए, दोनों जुड़ जाएंगे, 6 4 10 और 7 17 हो जाएगा। ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को और से लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह लोग भी इस कठिन परिस्थिति में कुछ अध्ययन या अध्ययन का कार्य कर सकें। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, और इसे कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको डालें। धन्यवाद।